राजधानी रायपुर ले बड़ी खबर है। जी हाँ, पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम के आज आयोजन करेंगे। आपला बता देवन कि राज्यपाल डेका और संगमाई मुख्यमंत्री शायद शामिल हुई। चौथा वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर माना में एक आयोजन करेंगे है। बिहनिया 9 बजे कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। तो बता देवन पिछला 1 साल में शहीद हुए जवान मन ला यहाँ श्रद्धांजलि गलो दे जाही। राज्यपाल और सीएम यहाँ शहीद पुलिसकर्मी मन के परिवार वाला मन ले मुलाकात करही। तो अपन ला बड़े खबर बताथन। जी हाँ, पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम के आयोजन करेंगे है। एक खबर पर ज्यादा अपडेट संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। रोहित, पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम के आयोजन करेंगे है। आयोजन में का कुछ खास होए वाले है? बिल्कुल, परिजन भी पहुंचेंगे। परिजनों के साथ में पुलिस स्मृति दिवस मनाने का मकसद ये है कि पिछले 1 साल पे कितने जवान हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की माटी के लिए अपना तन और मन जो है वो समर्पित कर दिया, और कहीं न कहीं उनको याद कर आज किया जाएगा। जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रामेन डेका, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित जो तमाम बड़े मंत्री और विधायक है वो तमाम लोग शामिल होंगे। और एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पे श्रद्धांजलि भी जवानों को दी जाएगी, क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान पर हमने देखा है कि कई जगहों पर कई बड़े मुठभेड़ हुए हैं, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुए हैं, इसके साथ ही कई और जगहों पर मुठभेड़ हुए, तो उसमें जवान की शहादत भी हुई है। उन्हीं शहादत को नमन किया जाएगा, उन्हें सम्मान किया जाएगा, और एक बड़ा कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। परेड भी इस दौरान होगी। परेड के साथ में यहाँ पर तमाम लोगों को सलामी भी जो है वो दी जाएगी। तो कुल मिलाकर बड़ा कार्यक्रम है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तकरीबन 9 बजे इस पर कार्यक्रम में पहुंचेंगे, और राज्यपाल रामेन डेका भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़े बात है कि 9 बजे बिहनिया ले आयोजन शुरू हो जाए। जी हाँ, सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे वाले हैं, संगमाई राज्यपाल पहुंची, और जो शहीद जवान मन है, जो मन शहादत दीन है, उमन ला श्रद्धांजलि घलो दे जाए। तमाम जानकारी पर रोहित आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच राजधानी रायपुर ले कब बड़े खबर है। जी हाँ, रायपुर दक्षिण में कांग्रेस के प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार है। आपला बता देवन आज या काली नाव की घोषणा हो सकते। कांग्रेस के प्रदेश इलेक्शन कमेटी एआईसीसी ला नाम के पैनल भेज दे है। उन्हें रायपुर दक्षिण के समीकरण के आधार पर अब नाव तय करे जाही। एआईसीसी के निर्णय के बाद जल्द ही प्रत्याशी के घोषणा हो जाही। तो प्रमोद दुबे या आकाश शर्मा के नाम आ प्रत्याशी सबले आगे चलते, यही दोनों माले कोई एक हो ही। इतवार के देर रात कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर भी प्रत्याशी के नाम तय हो चुके हैं। तो बता देवन कि नाव तो तय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुए है। सस्पेंस लगातार छत्तीसगढ़ में बरकरार है। उन्होंने सब सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद हाईकमान को हम लोग नाम भेज दिए हैं। बाकी तय हाईकमान को, अब हम लोग अब उसको नहीं बोल सकते हम लोग कितने नाम भेजे, लेकिन नाम हम लोगों ने भेज दिया। अब देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे आज रात या कल तक हो जाए। और इस बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, लोहारी डी मामला में कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन आज होए वाले। तो बता देवन कवर्धा में कांग्रेस आज बड़े प्रदर्शन करी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज समेत वरिष्ठ नेता आज इमा शामिल होए वाले हैं। तो लोहारी डी के घटना ला लेके पुलिस सरकार खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करे वाले हैं। बड़े खबर आप लोग बताते। जी हाँ, कांग्रेस एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आवत है, अपन प्रदर्शन मोड में नजर आवत है। और आज लोहारी डी मामला, कवर्धा के लोहारी डी मामला ला लेके कांग्रेस प्रदर्शन करे वाले हैं। कवर्धा में बड़े प्रदर्शन करी। पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता यहाँ शामिल होए वाले हैं। तो बता देवन कि लगातार यहाँ कानून व्यवस्था ला लेके कांग्रेस की ओर प्रदर्शन करे जाते हैं। एक बार फिर कवर्धा में आज प्रदर्शन होगी। तो राजधानी रायपुर के बाद अब सुकमा ले बड़े खबर है। जी हाँ, नक्सली मना फिर कायराना करतूत करी ने। बता देवन नक्सली मना ग्रामीण के हत्या कर दिन है। किस्साराम थाना क्षेत्र के मेटागुड़ा के निवासी मरकम आंदा बताए जाते, जेकर हत्या करे गए नक्सली मनहा मुखबिरी के शक में घटना ला अंजाम दिन है। घटना की पुष्टि एसएसपी आकाश राव गिरपुंजे करे है। तो बता देवन की एसएसपी कर पुष्टि कर दिन है। नक्सली मन एक बार फिर मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या करी ने। नक्सली मन बौखलाहट में है। लगातार नक्सली मन ऐसे घटना ला अंजाम देवत है। कभी ग्रामीण की हत्या करत है, कभी आईडी लगावत है। जब ले मुठभेड़ हुए है, कई लोगन मन के
जब यहाँ नक्सली मन ला मार गिराए गए रही से, जेकर बाद अब बौखलाहट में ऐसे काम करते थे। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी सहनवाज खान हमारे संग जुड़ चुके हैं। सहनवाज, नक्सली मन की बौखलाहट साफ दिखत है, फिर एक ग्रामीण के हत्या करी ने मुखबिरी के सकमा। महिमा, बिल्कुल बता दें कि जिले के किस्टाराम क्षेत्र के मेटागुड़ा गांव में जो है बीती रात को नक्सलियों ने एक गांव के ही मड़का मादा को उठाकर ले गए थे, जिसके बाद मुखबिरी के आरोप लगाते हुए उनकी हत्या कर दी है। खबर के बाद जो खबर की जो पूरी पुष्टि है एसएसपी आकाश राव ने की है और सूचना के बाद जो है पुलिस वहां मामला दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि बस्तर में आने वाले समय में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव के महज ये सब हत्याएं जो है नक्सली लगातार कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में कई ऐसे मामले होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं, राजनीतिक दलें होते हैं, जिसके वजह से नक्सलियों को कहीं ना कहीं नुकसान होने की आशंका नजर आती है और अपना दहशत फैलाने के लिए गांव में, क्योंकि ग्रामीणों के मन में जो भय है वो पुलिस कहीं ना कहीं खत्म कर चुका है किस्टाराम इलाका में, तो उस भय को वापस लाने के लिए जो है नक्सली ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर रहे हैं। और इसी का एक नतीजा है कि बीती रात को आंधा जैसे लोग जो है मड़कम आंधा, जिनको नक्सली अपना शिकार बनाए और केवल उसके ऊपर मुखबिरी करने का आरोप लगाया गया। कोटा एरिया कमेटी ने इसकी पुष्टि की है नक्सलियों की कि हमने उनको मारा है, और आकाश राव जो है एसएसपी, उन्होंने कहा कि नक्सली इसकी हत्या की है। बिल्कुल 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 सहनवाज, तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव करीब है, अब नक्सली मल्ला डर सतावत है कि कहीं ना कहीं जे तरह ले पुलिस अब उमन के मान में घुसत है तो पंचायत चुनाव के बाद उमन के तकलीफ और बढ़ जाए, और ऐसे में ग्रामीण मन के बीच भय बनाए बर सब करे जाते। तमाम जानकारी पर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया सहनवाज। और इस बीच सुकमा के बाद दुर्ग की ओर रुक कर जहां ले बड़े खबर है, लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान जवान की मौत हो गई। आपला बता देवन की शहीद जवान के नाम उमेश साहू बताए जाते। दुर्ग जिला के उतई गिरिग्राम के कोडिया के रहे वाले जवान बताए जाते। आज गिरिग्राम कोडिया में अंतिम संस्कार जवान के करे जाही। उमेश साहू के शहीद होए के जब खबर पूरा इलाका में पहुंचे तो बता देवन पूरा इलाका में मातम पसर गिरी है। गृह मंत्री विजय शर्मा अंतिम संस्कार में आज शामिल हो सकते। तो बड़े खबर बताते जी हाँ, लेह लद्दाख में जवान शहीद हो गए हैं। दुर्ग जिला के उतई के गृहग्राम कोडिया के रहे वाले जवान बताए जाते। शहीद जवान के नाम उमेश साहू है। आज गृहग्राम में अंतिम संस्कार करे जाए। तो दुखद खबर है, देश भर शहादत होए है यहाँ। और बता देवन कि उमेश साहू के जब शहीद होए के खबर पूरा इलाका में पहुंचे तो पूरा गांव में मातम पसर गए है। गृह मंत्री विजय शर्मा अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते। दुर्ग जिला के उतई में आज अंतिम संस्कार करे जाए। और इस बीच राजधानी रायपुर के रुख करबो जहां ले बड़े खबर है, बीजेपी के सदस्यता अभियान लगातार जारी है। बता देवन बीजेपी के पदाधिकारी लगातार सक्रिय सदस्य बने थे। वहीं आपला बता देवन कि सक्रिय सदस्य बने में 100 सामान्य सदस्य बनाना अनिवार्य हो ही। बीजेपी राज्य के प्रत्येक मंडल में 200 सक्रिय सदस्य बनाए हैं। करीब 490 मंडल में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाए यहाँ बीजेपी रखे हैं। 15 अक्टूबर तक ये सदस्यता अभियान चले वाले हैं, जमा करीब 40 लाख सदस्य बनाए के लक्ष्य रखे गए हैं। बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान 31 अक्टूबर तक जारी रहे वाले हैं। तो एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। रोहित, बीजेपी के सदस्यता अभियान लगातार जारी है और सक्रिय सदस्यता अभियान में भी अब लक्ष्य दे देंगे। कितना सदस्य बनाए के लक्ष्य देंगे है? बिल्कुल, सदस्यता अभियान चल रहा है। सक्रिय सदस्यता अभियान को अब जारी कर दिया गया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बना रहे हैं। इसके साथ ही निर्वाचन अधिकारी की भी घोषणा हो चुकी है। जो संगठन में चुनाव हो रहा है उसकी तमाम ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब तक की स्थिति में बात कर ले तो लगातार लगभग जो दावा है कि 45 लाख से ज़्यादा सदस्य बनाए जा चुके हैं। वहीं पर जो सक्रिय सदस्य हैं उनको बनने के लिए जो है वो 100 सामान्य सदस्य बनाना होगा।
यानी कि कोई इच्छा रखता है कि वो सक्रिय सदस्य भारतीय जनता का पार्टी बने तो उसके लिए 100 सामान्य सदस्य उसके पास होना चाहिए। इसके साथ ही जो 490 मंडल है उसमें 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। यानी कि 490 मंडल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय सदस्य बनाए, जो सक्रियता से पार्टी के लिए काम करे, आगे जो गतिविधि हो उस गतिविधि का संचालन वहां पर करे और तमाम जिम्मेदारी संभाले। इसके साथ ही जो 15 अक्टूबर से सदस्यता अभियान का जो चरण है उसको सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें 40 लाख से ज़्यादा सदस्य बना चुके हैं और ये अभियान अभी 30 तारीख तक चलने वाला है। तो कुल मिलाकर बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है और इस तमाम सक्रिय सदस्य बनने के बाद में निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष के लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होना है। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पहले सदस्यता अभियान है और सदस्यता अभियान के बाद इमन के पार्टी के भीतर सबो जो चुनाव है उमा हो ही और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सबो के चुनाई करे जाए। ये तमाम जानकारी पर रोहित आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बीच अब अन्य खबर देखते हैं, रायगढ़ की बात करबो। जी हाँ, रायगढ़ के कोतरा रोड थाना क्षेत्र में युवती के पुराना प्रेमी द्वारा फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना के बदनाम करे के मामला सामने आए है। आपला बता देवन कि पुलिस के पास पीड़ित के परिजन के शिकायत के बाद यहाँ पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर जेल भेजे है। आरोपी मोहम्मद आसिफ कुरैसी के 8 साल पहले फेसबुक के माध्यम ले पीड़िता ले मित्रता हो रही से, जब वह 17 अक्टूबर की युवती ले सगाई के सूचना मिले बता देवन बदला लेबर 18 अक्टूबर के युवती के नाम ले फेक इंस्टाग्राम आईडी बना के वहाँ अश्लील तस्वीर और वीडियो अपलोड करे लगे। एक बाद अपन मोबाइल में सिम कार्ड तोड़ के यहाँ रायपुर में फेंक दे रही है। पुलिस अब मामला ला गंभीरता ले लेते हुए आरोपियों पर मामला दर्ज करी से और बता देवन जयपुर शक्ति ले यहाँ आरोपी ला गिरफ्तार कर जेल भेज देंगे है। मामला कोतरा रोड थाने का है, जहां पर 17 तारीख को एक प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनकी बेटी का फोटो इंस्टाग्राम में वायरल किया जा रहा है, जिस पर बीएनएस की धारा 77 और 79 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अगला खबर केसकाल के है। जी हाँ, केसकाल घाटी में एक बार फिर जाम लगे हैं। बता देवन नेशनल हाईवे 30 केसकाल घाटी में फिर मेगा जाम लगे हैं। मालवाहक जो वाहन है ओमन के संग ही एम्बुलेंस, कार और यात्री बस यहाँ जाम में फंस गई रही से। बता देवन घाट में 8वां मोड़ में उतरते वक्त यहाँ आयरन ओवरलोड लदे जो ट्रक रही से वो खराब हो गई रही से। बिहनिया 5 बजे तक जाम की स्थिति लगातार बने रही से। अब जाके जाम खुले है और आवागमन धीरे धीरे बहाल करे जाते, तो लगातार यहाँ मेगा जाम की समस्या बने हुए है। एक खबर पर ज्यादा अपडेट के संग हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, एक बार फिर केसकाल घाटी में मेगा जाम लगे, एक और तो यहाँ जो सड़क की मरम्मत है ओकर काम भी शुरू होने वाले रही से, ओकर भी पूरा जानकारी देहू। जी बिल्कुल महिमा, देखिए ये कल रात लगभग 10 बजे से सुबह तक लगातार जाम की स्थिति बनी हुई थी। एक ट्रक जो है वो खराब हो गई थी, इसके कारण से वाहनों को मुड़ने में काफी दिक्कतें हो रही थी, इस कारण से जाम की स्थिति बनी थी। और रही बात सड़क मरम्मत की, तो कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार आज 21 अक्टूबर से जो है घाट में पेश मरम्मत का काम शुरू होगा। इस दौरान ट्रकों को जो है 2-3 अन्य मार्गों में डाइवर्ट किया गया है और कारें और छोटी कारें और बसों को जो है घाटी के रास्ते ही होते हुए जाने दिया जाएगा। बिल्कुल, आज से मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मरम्मत कार्य शुरू हो जाए कहीं ना कहीं जो केसकाल वासी है और यहाँ ले गुजरे वाले लोगन मन ला राहत मिली मरम्मत के बाद। तो अभी मेगा जाम खुल चुके हैं। तमाम जानकारी पर नीरज आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला खबर जसपुर के है। जी हाँ, जसपुर बगिया स्थित मुख्यमंत्री निवास में सीएम के धर्मपत्नी कौशल्या साहा स्थानीय ग्रामीण महिला के संग मिलके पानी कर्मा पर्व के अवसर पर नदी में जल अर्पण करीन और पीपल वृक्ष के पूजा करते हुए कर्मा नृत्य में भाग घलोलीन है। ग्रामीण मन के संग मिलके करम देवता के स्तुति करते हुए गांव में पूरा राज्य के खुशहाली और समृद्धि के संग अंचल के अच्छा वर्षा के कामना और अर्चना करीन है। इस अवसर पर पूरा गाँव के महिला मन मुख्यमंत्री निवास मां करम वृक्ष के डाल के संग आइन और जी हाँ, कर्मा वृक्ष के डाल ला गड़ा करते हुए सबो मन हर्ष उल्लास के संग मां सबो महिला मन यहाँ कौशल्या साय के संग मां कर्मा नृत्य करीन है। अवसर ऊपर कौशल्या साय बताई है कि दशहरा के बाद स्थानीय महिला मन इंद्र देवता ला प्रसन्न करे बर गाँव में प्रदेश के अच्छा वर्षा कामना करे बर पानी कर्मा पर्व मनाते है। ये हमारा ग्रामीण परिवेश का है, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए
जल की वर्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारा होता है दशहरा के समय होता है। दशहरा से आगे, दशहरा से 2 दिन पहले या आगे पीछे ऐसा हो सकता है, पर कभी कभी व्यवस्था नहीं होने की वजह से ऐसा लेट हो जाता है। तो ये उनका पानी कर्म है, पानी इंद्र देवता के लिए है। पानी वानी नहीं पीते हैं, वही इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, बारिश वारिश ठीक से हो खेती बाड़ी के लिए, वही सब के लिए करते हैं। पुरखा लोग चलाते आए हैं यही मंत्री के घर में, तो यहाँ इन लोग पूजा वूजा कर देते हैं, फिर बाद में वो बस्ती में ले जाते हैं करने। अब बात छत्तीसगढ़ के बड़े सौगात की करबो। जी हाँ, इतवार के छत्तीसगढ़ ला बड़े सौगात मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 करोड़ के लागत ले बने मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा अंबिकापुर के वर्चुअली शुभारंभ करें। जे कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय अंबिकापुर के हवाई सेवा मिले ले पूरा सरगुजा संभाग ला लाभ हुई। बता देवन सरगुजा, सूरजपुर, जसपुर, बलरामपुर, कोरिया, एमसीबी जिला में सीधा लाभ हुई। ये 3 तस्वीर आपला दिखातन। जी हाँ, सबले पहली लोकार्पण करे गए एयरपोर्ट के सौगात दे गए हैं। वह दूसर में आपला बता देवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करें है, अब एयरपोर्ट के सुविधा मिले है। और तीसर तस्वीर आपला बताथन जी आज सीएम विष्णुदेव साय घलो ए मौजूद रहीन है ये पूरा कार्यक्रम में। तो आपला बता देवन कि अंबिकापुर ला हवाई सेवा मिल चुके हैं। बड़े सौगात है, 80 करोड़ के लागत ले एयरपोर्ट बने हैं। बता देवन 365 एकड़ में पूरा महामाया एयरपोर्ट फैले है। 2023 में एक शिलान्यास करे गए रही से, करीब 1.5 साल में ये पूरा एयरपोर्ट बनके तैयार हो गए हैं। अब रायपुर दक्षिण उपचुनाव की बात करबो। जी हाँ, अब रण भारी है, काहे कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी, उनके बयान सामने आ गए हैं। नामांकन के तारीख ला लेके सुनील सोनी कही ने कि बहुत जल्द ही तारीख के घोषणा कर दे जाही। रायपुर दक्षिण में परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करे पर काम करबो। वही सांसद बृजमोहन अग्रवाल के संग मिलके दक्षिण बार योजना बनाबो, सरकार के काम ला जनता के बीच लेके जाबो। वही टिकट ला लेके कहिन कि सबों के प्रयास ले मुला टिकट मिले है। टिकट मिल गया है, अब चुनावी मैदान में किस तरीके से उतरने की तैयारी है, किस तरीके से प्रचार प्रसार होगा, क्या रणनीति है? केंद्रीय नेतृत्व में जो विश्वास किया है, मैं विश्वास पे खरा उतरूंगा। केंद्र सरकार मोदी जी की योजना और राज्य के अंदर में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो मोदी गारंटी पूरी हुई है, हम विकास के काम को लेकर जाएंगे। और 8 बार से बृजमोहन जी विधायक रहकर जो विकास के आयाम खड़े किए दक्षिण विधानसभा में, अब वो सांसद हैं और सांसद के क्षेत्र में भी दक्षिण आता है, तो दोनों मिलकर जो है हम यहाँ पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। जब प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ था तो उससे पहले हमने देखा कि अलग अलग समाज के लोग जो हैं अपने समाज से प्रत्याशी का नाम का मांग कर रहे थे, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो चाहे और भी समाज हो। तो कोई नाराजगी तो नहीं है किसी समाज में? देखिए, स्वाभाविक है, 34 साल 35-36 साल बाद ये सीट खाली हुई है और सभी को इसमें चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। राजनीति के अंदर में चाहे सामाजिक हो चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, वो प्रयास करता है, कोशिश करता है कि मैं भी टिकट पालूं। स्वाभाविक है कि वो प्रयास करेगा। राजनीति में आया संत महात्मा नहीं है, माला जपेगा नहीं, तो हर आदमी प्रयास करता है। बहुत शुक्रिया। सुनील सोनी थे हमारे साथ, प्रत्याशी हैं रायपुर दक्षिण से, और बहुत लंबे समय से इंतजार था कि कब जो है तस्वीरें वो साफ होंगी। कल भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी की और उसमें सुनील सोनी का नाम सामने आया जो रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रत्याशी उतारे गए हैं। और कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। और इस बीच राजधानी रायपुर ले राज्योत्सव लाने की बड़े खबर है। बता देवन राज्योत्सव 4 ले 6 नवंबर के बीच में संभावित है। दीपावली के कारण तारीख में बदलाव करेंगे है। आपला बता देवन कि नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान में एक कार्यक्रम के आयोजन बछर करे जाही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुई। तो बड़े खबर आपला बताता कि राज्योत्सव 4 ले 6 नवंबर के बीच संभावित है। दीपावली ला देखते हुए, तिहार ला देखते हुए तारीख में बदलाव कर देंगे है। ऐसे 1 नवंबर के राज्योत्सव के जिन कार्यक्रम है वो करे जाते हैं, लेकिन दिवाली की तिहार ला लेके 4 ले 6 के बीच एक तारीख रखे गए है। और ये संभावित तारीख है नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान में ये बछर कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। वे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ राज्योत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुआ यहाँ है। तो बता देवन कि राज्योत्सव देखे बार यहाँ पूरा देश भर लोगन मनाते। राज्योत्सव एक आकर्षण के केंद्र थे छत्तीसगढ़ के,
और ये बछर जे राज्योत्सव है वो नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान बनाए गए हैं। खास एकर बार वहाँ एकर आयोजन करे जाही, पूरा कार्यक्रम के आयोजन हुई। और आपला बता देवन कि ये आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में शामिल हुई। एक खबर में ज्यादा अपडेट संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। रोहित, राज्योत्सव 4 से 6 नवंबर के बीच हो सकते हैं, यहाँ कार्यक्रम में कौन कौन मेहमान शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल महिमा, देखिए राज्य गठन को के त्योहार के रूप में राज्योत्सव को मनाया जाता है और हर साल 1 नवंबर को राज्योत्सव आयोजित होता था, लेकिन इस बार दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के कारण जो समय है उसमें बदलाव किया गया है। अब 1 नवंबर की जगह पे 4 नवंबर से 6 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा और उद्घाटन समारोह पर यानी कि 4 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ सकते हैं। साथ ही राज्य अलंकरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की चर्चा है, जो कि 5 और 6 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान होने वाले हैं। स्थानीय कलाकारों को भी बड़ा मौका मिलेगा। इसके साथ ही मुंबई के कलाकार भी यहाँ पर राज्योत्सव के दौरान पे प्रस्तुति देंगे। और इस बार क्योंकि पिछले 5 सालों तक के जो साइंस कॉलेज ग्राउंड है वहां पर राज्योत्सव का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार एक बार फिर से नवा रायपुर में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी भाजपा, तब वहां पर नवा रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन होता था और इस साल एक बार फिर से नवा रायपुर में कार्यक्रम आयोजित होगा।